कोरोना जो है, ये कोरोना हमारी बड़े किताबों कुरानों में भी लिखा हुआ है, रबानों में भी लिखा हुआ है कि कोरोना बीमारी आएगा, किसी दिन में आएगा। हाँ, आने वाला टाइम पे आ गया। यूपी की जनता को सोचना चाहिए कि इतना काम करने के बाद भी बीजेपी को वोट मांगने पड़ रहे हैं। पंकज जी को तो नहीं जानते, पर योगी को जानते हैं। मैम, योगी के ऊपर देंगे वोट उनको। तेल आज 200 रुपये किलो है। 1 लीटर तेल हम ले आते हैं, मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन चलेगा अपने घर पे, घरेलू मामले में। हाँ, तो सब महंगाई है। ये तो हमारी पैसा हमें समझा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। क्या काम करते हैं आप? मैं अपना ही काम करता हूँ, जो भी करता हूँ, किस चीज़ का? होटल के लाइन में। होटल। अच्छा, क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से कौन जीतेगा? योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी, कौन आ रहा है? कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। अब तो देखो, हमारे समाधान तो ये है कि जैसे कि बीजेपी है। हाँ, बीजेपी तो एक तरफ से ऐसा है कि मानो तो ठीक है, एक तरफ से गलत है। गलत कैसे और सही हाँ, कैसे? सही कैसे? बीजेपी जो आए हैं तो मान के चलो कि गुंडागिर्दी, ये किसी का दादागिरी वो नहीं रहा, ईमानदारी की काम, वो तो सही लगता है। लेकिन कुछ ऐसा है कि लॉकडाउन में गरीबों की हालत ख़राब हो गया। इतना क्राइस नहीं करना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि कोई 1000 रुपये 200-300 कमाने वाला रोज़, हाँ, वो तो भाई बहुत तकलीफ हो गया उन लोगों को, आज भी झेल रहे हैं ये चीज़ें। और बाकी रोड साइड जैसे शहर में, दिल्ली या कहीं भी, इटावा कहीं भी या कानपुर, रोड साइड में कोई वैन लगाता है, ठेला लगाता है, इसको रुकावट, ना जाने पुलिस वाला तंग। ये सरकार तो उसकी सही है, लेकिन बात कमी यही है। बाकी क्या कहें आप? गरीबी के बारे में, यानी गरीबी। हाँ, ये कोरोना काल तो खैर पूरे विश्व में ही ना, था, आप लोग सुनो, पूरा देश आप प्रभावित हुआ था। आप कोरोना के बारे बता रहा हूँ मैं आपको। कोरोना जो है, ये कोरोना हमारी बड़े किताबों कुरानों में भी लिखा हुआ है, रबानों में भी लिखा हुआ है कि कोरोना बीमारी आएगा, किसी दिन में आएगा। हाँ, आने वाला टाइम पे आ गया। इससे पहले बाप दादा लोग थे तो जैसे हजिया का बीमारी, ना जाने किस किस की बीमारी आते थे, तो रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भगवान और खुदा है। बाकी एहतराम करना पड़ेगा। तो इस इतने क्राइस में कुछ नहीं होता है। मौत जिसका होना है वो तो होगा, बहरहाल होके रहेगा। ये सिर्फ जो है आदमी और भूखे मर जाएगा। जितने लॉकडाउन की इतने मामले कर रहे हैं, तो ये सब नहीं। अगर सख्ती नहीं बरती गई तो लोग अपनी जान गंवा देंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है, इसका संक्रमण बहुत बुरे तरीके से फैलता है। अगर संक्रमण फैलेगा तो लोगों की जान भी जा सकती है ना। एक तरफ लोग गरीबी से मरेंगे, दूसरी तरफ लोग बीमारी से मरेंगे। ऐसे में योगी सरकार ने लोगों को उनके खाते खुलवाए, उनको पैसे भिजवाए, और ताकि वो भूखे ना मरें, इसीलिए उन्हें सबको मुफ्त राशन भी बंटवाया गया। आप सुनो, राशन की और बाकी रही खाते की पैसे के बात, तो ये कोई बड़े बात नहीं है। क्योंकि तेल आज 200 रुपये किलो है। 1 लीटर तेल हम ले आते हैं, मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन चलेगा अपने घर पे, घरेलू मामले में। हाँ, तो सब महंगाई है। ये तो हमारी पैसा हमें समझा रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है फिर किसको जीतना चाहिए, जो जनता के बारे में सोचेगा? अब जनता के बारे में हमारे समाधान में ये है कि बाकी मैं तो तारीफ बताया, दो तरफ के तारीफ उनकी बोले मैंने। हाँ, कि भाई गुंडागिर्दी और ये सब वो सही किया। हाँ, किसी की मतलब कि वो नहीं चलेगा। हाँ, वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है कि कानून कार्रवाई, जो रोड साइड ना जाने कहीं ठेला फेला लगा नहीं पाते हैं गरीब लोग। हाँ, कोई हिम्मत नहीं है और कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, आप चले जाओ गांव में भी कोई धंधा नहीं, खेती बाड़ी है। हाँ, किसने कहा चले जाओगा? हाँ ना, योगी ने कह रहे थे ना पहले, भजा नहीं रहे थे कि यूपी में आ जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ। हाँ, पहले नहीं कह रहे थे क्या? हाँ, कह रहे थे ना। हाँ, तो ये चीज़ है। अब मेरे समाधान में है कि अखिलेश अगर जीत जाए तो बढ़िया है। अखिलेश जी कौन है? हाँ, अखिलेश जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गर्ग है। हाँ, नोएडा के ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। क्या लगता है इस बार नोएडा से कौन जीत रहा है, पंकज जी या सुनील जी? पंकज सिंह जी पूर्ण बहुमत से इस बार नोएडा में दोबारा जीत प्राप्त करेंगे। हाँ, और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बाबा ही आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस सीट आएंगी। खुश हैं आप उनके कार्यकाल में? पूरे कार्यकाल से खुश है। 2017 से पहले और 2017 के बाद का यूपी, पूरा यूपी की एक एक जनता जानती है कि क्या डिफरेंस आया है। आपकी कानून व्यवस्था में, आपके व्यापारियों की सुरक्षा में, हर चीज़ में सबको पता है कि क्या डिफरेंस आया, क्या नहीं आया, क्या योगी जी ने किया है और क्या पहले की सरकारें करती आ रही थी। तो जीतना तो बाबा को ही है। बाकी यूपी की जनता को सोचना चाहिए
कि इतना काम करने के बाद भी बीजेपी को वोट मांगने पड़ रहे हैं। वो वोट इसलिए मांगने पड़ रहे हैं कि शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा के मामले में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कोरोना काल आया, सारी चीज़ें ऑनलाइन गई, बच्चे ऑनलाइन पढ़े, उसमें तब तो उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और अब जब इलेक्शन निकट आ गए तो अब वो लोगों को लैपटॉप बांट रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना मैम, है? सब चीज़ें धीरे धीरे करके 70 साल की गंदगी 4 साल में नहीं जाती, उसके लिए टाइम लगेगा। शिक्षा क्या एक मेन मुद्दा नहीं है इस देश का? मैम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ एक मेन मुद्दा है, पर आज से पहले भी तो सरकारें कर सकती थी। सारा ठीकरा बीजेपी सरकार पे थोड़ी है। फिर फर्क क्या हुआ कि अगर वही सरकार आई और उन्हें भी सब वही काम करना था, होंगे। इन्हें भी यही मैम, करना था। सब काम होंगे। बीजेपी शुरू से इसलिए ही जीती जाती है क्योंकि वो राष्ट्रवादी काम करती हैं। वो स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा है कि ये जातिवाद काम भी कर जातिवाद काम इसलिए, देखिए मैम, अपना जाति को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड में कितने देश हैं और हिंदुत्व का कितना देश है। आज अगर भारत को हिंदू देश बनाया जा रहा है तो उसमें कुछ नहीं है, किसी को भगाया नहीं जा रहा। सब रहिए, मिल के रहिए। पर आप अगर एक चीज़ के लिए कहें कि नहीं, एक समुदाय कोई भी चढ़कर रहेगा, दूसरा दब के रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ना होने देंगे, ना हो सकता। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है? योगी जी। योगी जी। पूरी हरौला से पंकज जी आ रहे हैं यानी? पंकज सिंह। हाँ, पंकज सिंह। हाँ जी, उन्होंने यहाँ विकास कार्य जो है पंकज सिंह ने करे हैं। बहुत बढ़िया। बारात घर बना दिया, शौचालय बना दिया, सब कुछ करा है। ये पहले नहीं थे? नहीं, पहले टूटा फूटा शौचालय होता था, टूटे फूटे बारात घर तो था ही नहीं, शौचालय था। पक्की सड़कें बन गई हैं, पीने का पानी अच्छा आता है, बिजली 24 घंटे रहती है, कभी कभार कुछ फॉल्ट हो जाए तो कोई बात नहीं। तो योगी जी की मेहरबानी है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। नोएडा से ही वोट देते हैं आप? हाँ, नोएडा से देते हैं। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी। और यहाँ से नोएडा से कौन जीत रहा है? जो बीजेपी की तरफ से ठाड़ा है। पंकज जी यानी? जी। पंकज जी ने विकास कार्य करे हैं? पंकज जी को तो नहीं जानते, पर योगी को जानते हैं। मैम, योगी के ऊपर देंगे वोट उनको। अच्छा, यानी योगी के नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए आप उसको वोट दे देंगे। हरौला के बारे में, अगर यहाँ के विकास कार्यों के बारे में बात करी जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ जो 5 साल से पहले और 5 साल के बाद कैसे कुछ सुधार आया हालात? बहुत कुछ आया है मैम। कैसे सुधार? क्राइम के लिए, वैसे सारा चीज़ के लिए सुनता भी है अधिकारी वगैरह। पहले नहीं सुनते थे ना इतना, आप तो सुनते हैं। यानी बीजेपी को लाने का आपका मेन मुद्दा क्या होगा इस बार? इस बार वो तो अब देश के लिए ज़रूरी है मैम जी, और कोई पार्टी है ही नहीं है उनके अलावा। और कोई को वोट भी देंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे? पहले की तरह वही क्राइम बढ़ेगा, वही काम होगा, इसलिए बीजेपी ही देंगे। यानी गुंडाराज हटाना है तो बीजेपी को लाना है? बीजेपी को लाना है, जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे अब। यानी हिंदुत्व भी एक रीज़न है? जी मैम। गीता। आपका नेम क्या है? गीता शर्मा। हाँ, ये आप ही की दुकान है? आप चलाते हैं इसे? नहीं, मेरा बेटा चलाता है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन आ रहा है, योगी जी या अखिलेश? योगी जी की सी लग रही है। योगी जी किसी लग रही है। और यहाँ से क्या लगता है? ऐसे मुझे ना पता। यहाँ भाजपा से पंकज जी खड़े हुए हैं और सपा से क्या नाम है, सुनील चौधरी जी। इन बारे में पता ही नहीं है कुछ। आप किसको जिताना चाहेंगी? अब मैं क्या बताऊँ। बीजेपी को ला रही हैं आप? पता ना किस पे दी जाएगी, जो जहाँ पे घर के देंगे वहीं पे मैं दे दूंगी। घर में क्या माहौल लग रहा है आपका? अभी मेरी किसी से किस तरह की बात ही नहीं हुई। मैं तो घरेलू काम करूँ, दुकान पे ठीक है। क्या नाम है आंटी आपका? बबीता पांडे। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश से? भाई मुझे क्या लगेगा। आप किसको जिताना चाहेंगी कि ये सरकार आएगी तो इसमें आप सुरक्षित महसूस करेंगी खुद को? जोगी को। योगी जी को? जी। और नोएडा से किसको जिताना चाहेंगी? यहाँ से कौन जीतेगा, पंकज जी या सुनील चौधरी जी? पंकज जी।